कहानी का नाम मौत से प्यारा इश्क। Audio spectacle genre. Love, thriller, mystery, emotion, a psychological. कहानी का सारांश, स्टोरी समरी। आयरा एक शांत, सेंसिटिव लड़की जो अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश में है। आरव एक रहस्यमयी लड़का जो हर किसी से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई गहरा राज छिपा है। जब आयरा और आरव मिलते हैं तो दोनों की जिंदगियां एक दूसरे में उलझ जाती है। प्यार खिलता है, पर फिर एक मर्डर होता है और सबूत आरव की तरफ इशारा करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आयरा अपने प्यार पर भरोसा करेगी या सच्चाई का सामना? क्योंकि यहाँ प्यार और मौत में फर्क सिर्फ एक झूठ का है। अध्यायवार डिटेल स्टोरी ब्रेकडाउन। अध्याय 1, पहली मुलाकात। सीन, बारिश का दिन, कॉलेज कैफे। आयरा गलती से आरव की नोटबुक उठा लेती है जिसमें रहस्यमयी स्केच बने हैं किसी लड़की के चेहरों के। दोनों के बीच छोटी सी बहस होती है, फिर एक अजीब सी कनेक्शन महसूस होता है। अध्याय 2, अजनबी की मुस्कान। आयरा आरव की रहस्यमयी पर्सनालिटी से आकर्षित होती है, लेकिन कॉलेज में उसके बारे में अफवाहें हैं कि वह एक बार मर्डर केस में नाम आया था। आरव कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। अध्याय 3, प्यार की शुरुआत। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक रात आरव आयरा को अपने पुराने घर ले जाता है। वहां दीवार पर एक फोटो टंगी है, एक लड़की की जो हूबहू आयरा जैसी दिखती है। आयरा चौंक जाती है। अध्याय 4, भूतकाल की परछाइयाँ। आयरा पता लगाती है कि वह लड़की आरव की मंगेतर थी, जिसकी रहस्य में मौत 2 साल पहले हुई थी। पुलिस केस बंद हो चुका है, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। अब आयरा को डर लगने लगता है, क्या आरव वही करेगा उसके साथ? अध्याय 5, खूनी रात। कॉलेज फेस्ट की रात, जब सब जश्न मना रहे हैं, तभी एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस आती है और आरव गिरफ्तार होता है। आयरा टूट जाती है। अध्याय 6, सच्चाई का खेल। आयरा खुद जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि असली कातिल कोई तीसरा है जो आरव के अतीत से जुड़ा है। धीरे धीरे परतें खुलती है और कहानी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बदल जाती है। अध्याय 7, मौत से प्यारा इश्क, क्लाइमैक्स। असली कातिल का पर्दाफाश। आयरा अपनी जान खतरे में डालकर आरव को बचाती है। अंतिम मोड़ में पता चलता है कि आरव की मंगेतर की मौत सुसाइड नहीं, मर्डर थी और इसका कारण ऑब्सेसिव लव था। अध्याय 8, अंत या शुरुआत। आरव और आयरा केस से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके बीच वो मासूम प्यार अब रह नहीं गया। अंत में आरव कहता है, कभी कभी प्यार बजा लेता है, कभी वही मार देता है। कहानी के थीम्स, psychological love, dark secrets, betrayal and trust, emotional thriller, mystery with a romantic heart. आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। अध्याय 1, पहली मुलाकात। बारिश की हल्की बूंदें कॉलेज कैंपस की दीवारों से टकरा रही थीं। धरती से उगती सौंधी खुशबू, पत्तों पर लटकती बूंदें और हवा में एक अजीब सी ताजगी, सब कुछ जैसे किसी कहानी की शुरुआत का संकेत दे रहा था। कॉलेज कैफे उस वक्त छात्रों से भरा था। कुछ हंस रहे थे, कुछ मोबाइल में खोए हुए थे और कुछ कोनों में बैठकर असाइनमेंट्स टाइप कर रहे थे। वहीं खिड़की के पास वाली टेबल पर आयरा बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप और सामने खुला लैपटॉप। काले बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर चिपकी थी, जिन्हें वह बार बार कान के पीछे करती जा रही थी। वो बाहर गिरती बारिश को देखती रही, जैसे किसी गहराई में कुछ धुआं रही हो। कॉफी की भाप उठ रही थी और उसी भाप के बीच से एक परछाई अंदर आती है। आरव, गहरे ग्रे जैकेट में, भीगे बालों के साथ, उसकी आंखों में एक ठंडक थी, या शायद कोई कहानी छिपी थी। वो चुपचाप कोने की टेबल पर बैठ गया, नोटबुक खोली और स्केच बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां ऐसे चल रही थीं जैसे वो कागज नहीं, किसी याद को छू रहा हो। आयरा ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और कुछ पल तक देखती रह गई।
वो स्केच बेहद सुंदर था। एक लड़की का चेहरा, मुस्कुराता हुआ, लेकिन आंखों में अजीब उदासी। उस चेहरे में कुछ था जो आयरा को अजीब तरह से खींच रहा था। कॉफी खत्म हुई। आयरा ने अपना बैग उठाया, लेकिन गलती से सामने रखी आरव की नोटबुक भी उठा ली। उसे एहसास नहीं हुआ। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, किसी ने पीछे से पुकारा, एक्सक्यूज मी। आवाज गहरी, शांत लेकिन थोड़ी ठंडी थी। वो पलटी, सामने वही लड़का खड़ा था। आरव, वो नोटबुक मेरी है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में अब भी कुछ खालीपन था। आयरा, ओह सॉरी, मुझे लगा ये मेरी है। वो झेंप गई और नोटबुक उसे देने लगी। तभी एक पन्ना नीचे गिर गया। पन्ने पर वही स्केच था और आयरा एक पल के लिए खिंचक गई। वो चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था जैसा उसका खुद का चेहरा। वो कांप गई। ये कौन है? उसने धीमे से पूछा। आरव ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, बस किसी को याद करने की आदत है, और नोटबुक वापस लेकर चला गया। आयरा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। क्या ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? वो बारिश में बाहर निकली। सड़क पर पानी बह रहा था और उसकी परछाई उस बहाव में तैरती जा रही थी। मन में एक ही सवाल था, वो स्केच में जो लड़की थी, वो मैं ही क्यों दिख रही थी? अगले दिन कॉलेज में फिर वही चेहरा दिखा। आरव लाइब्रेरी के कोने में बैठा था, सामने पुरानी किताबें और वही नोटबुक खुली हुई। आयरा ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बैठ गई। आयरा, तुम बहुत अच्छे स्केच बनाते हो। आरव ने बिना देखे कहा, धन्यवाद, लेकिन हर तस्वीर अधूरी रहती है। आयरा, अधूरी क्यों? आरव, क्योंकि जिन चेहरों को मैं बनाता हूं, वो लौटकर नहीं आते। आयरा को झनका लगा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे कोई पुराना ज़ख्म फिर से खुल गया हो। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे स्केच में जो लड़की है, वो कौन थी? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो नजरें, जैसे किसी गहरे सागर में उतर जाना। वो कोई थी जो अब नहीं है। उसने बस इतना कहा, और शायद इसलिए अब मैं वही चेहरा हर किसी में ढूंढता हूं। वो बात खत्म नहीं हुई, लेकिन कुछ शुरू जरूर हुआ। उस दिन के बाद आयरा रोज आरव को देखती, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे में, कभी अकेले कैंपस के पीछे बैठा हुआ। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी खामोशी भी कुछ कहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। पहले कुछ शब्द, फिर कुछ मुस्कुराहने, फिर छोटी छोटी मुलाकातें। आरव उसके लिए रहस्य था और आयरा उसके लिए सुकून। लेकिन एक बात अब भी उसे बेचैन करती थी, वो स्केच। हर बार जब आरव नया स्केच बनाता, उसमें वही लड़की होती। कभी मुस्कुराती हुई, कभी रोती हुई, कभी किसी अंधेरे कमरे में। आयरा पूछती, क्या तुम उसे भुला नहीं सकते? वो मुस्कुरा देता, कुछ चेहरे याद नहीं रहते, बस पीछा नहीं छोड़ते। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का नीला रंग छाया था, आरव और आयरा कैफे के बाहर बेंच पर बैठे थे। आयरा ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती हूं, बहुत पहले से। आरव ने उसकी तरफ देखा, शायद इसलिए क्योंकि तुम वही हो जिसे मैं बार बार खो चुका हूं। आयरा के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसके अंदर जैसे कोई ठंडी हवा दौड़ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आरव खड़ा हुआ, धीरे से बोला, आयरा, कुछ चीजें दोबारा नहीं मिलती, और कुछ लोग लौटकर सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें फिर से तोड़ सकें। वो चला गया। आयरा वहीं बैठी रही और बारिश फिर से शुरू हो गई। उस रात आयरा ने अपने सपने में वही चेहरा देखा, वही स्केच वाली लड़की जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्लाकर उठी, पसीने में भीगी हुई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आईने में खुद को देखा और कुछ पल को लगा जैसे आईने में वही स्केच वाली लड़की खड़ी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो कमरे की लाइट ऑन करती है,
लेकिन दीवार पर कुछ गिरता है। एक फोटो, आरव की नोटबुक का पन्ना। कब आया, कैसे आया, उसे नहीं पता। उसमें वही स्केच था और नीचे लिखा था, पहली मुलाकात फिर से होगी। अध्याय 2, अजनबी की मुस्कान। कॉलेज की सुबह थी। सूरज की हल्की रोशनी पुराने पेड़ों से छनकर रास्ते पर गिर रही थी। कैंपस में रौनक थी। कुछ स्टूडेंट्स हंसी मजाक में, कुछ क्लास के लिए भागते हुए। लेकिन आयरा का ध्यान कहीं और था। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी, अपने नोट्स के बीच खोई हुई, लेकिन मन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, आरव का। वो चेहरा जो रहस्यमयी था, शांत था, और फिर भी किसी अनजानी कहानी से भरा था। वो मुस्कुराहट जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती थी। कैफे का कोना। वो रोज शाम को वहीं आता था, कॉलेज कैफे के उसी कोने में जहां पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। नोटबुक सामने, पेंसिल हाथ में, और खामोशी का साया उसके चारों ओर। आयरा ने कई बार सोचा, क्या वो मुझसे कुछ छिपा रहा है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरव की मुस्कान पर पड़ती, उसके सारे सवाल खो जाते। एक दिन उसने हिम्मत की और उसके सामने जाकर बैठ गई। आयरा, आज कुछ नहीं बना रहे? आरव, मुस्कुराते हुए, हर दिन एक नया चेहरा बनाना भी थकान देता है। आयरा, तो आज थोड़ा आराम कर लो। आरव, कुछ चेहरों से आराम नहीं मिलता। आयरा, वो चाहे तो भी पीछा नहीं छोड़ते। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें कुछ दर्द तैर रहा था। अब वाह! अगले दिन क्लास में कुछ लड़कियां कानाफूसी कर रही थीं। सुनाए, आरव पहले किसी दूसरे कॉलेज में था। हाँ, और वहाँ किसी लड़की की मौत के बाद उसका नाम आया था। मर्डर केस था शायद, लेकिन सबूत नहीं मिले, इसलिए बच गया। आयरा ने यह सब सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसके कानों में गूंजने लगा, वो लौटकर नहीं आते। क्या आरव की वो लड़की वही थी? उसका मन हजार सवालों से भर गया। क्या वो जिस पर भरोसा करने लगी थी, वो सच में भरोसे लायक था? लाइब्रेरी का सन्नाटा। उस दिन लाइब्रेरी में आरव अकेला बैठा था। किताबों के ढेर के बीच वही नोटबुक खुली थी और उसमें फिर वही चेहरा। आयरा धीरे से उसके पास पहुंची। आयरा, लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। आरव ने बिना ऊपर देखे कहा, लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उन्हें सुनना आसान लगता है। आयरा, क्या ये सच है कि तुम किसी केस में? वो रुक गई, शब्द गले में अटक गए। आरव ने धीरे से पेन रखा और पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो नजरें ठंडी नहीं थीं, बस थकी हुई थीं। आरव, हाँ, मेरा नाम आया था। आयरा सन रह गई। आरव, लेकिन हर नाम का मतलब गुनाह नहीं होता। वो उठकर चला गया और बस एक लाइन छोड़ गया, कभी कभी सच्चाई भी इतनी खामोश होती है कि झूठ ज्यादा जिंदा लगने लगता है। बारिश और रहस्य। शाम फिर बारिश से भरी थी। आयरा कैंपस के पुराने गलियारे में खड़ी थी और दूर आरव को देख रही थी। वो भीगते हुए दीवार पर बने किसी पुराने पेंटिंग को देख रहा था। वो पास गई। आयरा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? आरव, क्योंकि इसमें चेहरे धुल जाते हैं। असली या नकली, फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। आयरा ने हंसकर कहा, तुम बहुत अजीब बातें करते हो। वो मुस्कुराया, वही अजनबी मुस्कान जो हर बार उसकी रूह तक उतर जाती थी। आरव, शायद इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते। आयरा, और मैथ? वो पलटकर बोला, तुम समझना नहीं चाहती, तुम बस महसूस करती हो। उसका जवाब सीधा दिल पर लगा। रहस्यमयी कॉल। उस रात आयरा अपने हॉस्टल में थी, तभी उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। वो हिचकिचाई, हेलो। आरव से दूर रहो। आवाज धीमी थी, लेकिन बहुत डरावनी। जिसे तुम जानने की कोशिश कर रही हो, वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कॉल कट गया। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रात सो नहीं पाई। सच्चाई की तलाश। अगले दिन उसने खुद पड़ताल शुरू की। कॉलेज रिकॉर्ड्स में उसे पता चला कि आरव पहले स्टोनफील्ड कॉलेज में पढ़ता था।
वहाँ 2 साल पहले एक लड़की मीरा की रहस्यमयी मौत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट में बस इतना लिखा था, लास्ट सीन विद आरव। आयरा के हाथ कांप गए। मीरा की तस्वीर देखी और दिमाग सुन पर गया। वो चेहरा वही था जो आरव अपनी नोटबुक में बार बार बनाता था। टकराव। उस शाम वो कैफे पहुंची। आरव पहले से बैठा था। उसके सामने वही नोटबुक खुली थी। आयरा ने झटके से नोटबुक बंद कर दी। आयरा, मीरा कौन थी? आरव चुप रहा। आयरा, तुमने कहा था वो चली गई, लेकिन कैसे और क्यों तुम्हारा नाम आया? आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि लोग उसे झूठ मान लेते हैं। आयरा, तो बताओ न सच्चाई क्या है? वो मुस्कुराया, वही अजनबी मुस्कान। अगर मैं बताऊं तो क्या तुम सुन सकोगी? आयरा की आंखें भर आईं। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, ऐ ना? आरव ने नोटबुक उठाई और बाहर चला गया। आयरा उसके पीछे भागी, लेकिन बारिश में उसकी परछाई गुम हो गई। रहस्य का संकेत। रात को आयरा को अपने बैग में कुछ मिला। एक कागज का टुकड़ा जिस पर आरव की लिखावट थी। हर मुस्कान एक कहानी छिपाती है, आयरा। कभी किसी अजनबी की मुस्कान पर भरोसा मत करना। नीचे वही स्केच था। इस बार लड़की के गले में एक लाल निशान बना था और पन्ने के पीछे लिखा था, मीरा की मुस्कान भी ऐसी ही थी। अंतिम सीन। आयरा की आंखों से नींद गायब थी। वो कमरे की खिड़की पर बैठी दूर कॉलेज की लाइट्स देख रही थी। मन में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब आकर्षण भी। कभी कभी उसे लगता आरव निर्दोष है, कभी लगता वो सच में खतरनाक है। लेकिन एक बात तय थी, वो मुस्कान उसे अब चैन से सोने नहीं देगी। वो खुद से फुसफुसाई, कौन हो तुम, आरव? और क्यों लगता है कि तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे कोई मौत छिपी है? बाहर बारिश अब भी गिर रही थी और किसी खिड़की के पार शायद आरव वही मुस्कान लिए खड़ा था। शांत। अध्याय 3। प्यार की शुरुआत। कॉलेज की गलियों में सर्द हवाएं चल रही थीं। पत्ते गिर रहे थे और आयरा के बाल उन हवाओं के साथ उड़ रहे थे। आरव दूर बेंच पर बैठा था, उसके सामने वही नोटबुक, लेकिन इस बार उसमें कोई स्केच नहीं था। वो बस पेंसिल को घुमा रहा था, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। आयरा धीरे धीरे उसके पास गई। आज कुछ नहीं बना रहे? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराया। कभी कभी चेहरे बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है किसी को भूलना। उसकी बात सुनकर आयरा चुप हो गई। लेकिन आज कुछ अलग था। आरव की आवाज में वो ठंडक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो थोड़ा नरम लगा। दोस्ती का मौसम। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। आयरा और आरव के बीच बातचीत अब रोज की बात बन गई थी। कभी क्लास के बाद, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे में बैठकर बस खामोश रहना भी दोनों को सुकून देने लगा। कई बार वो बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख लेते और सब कुछ कह देते। वो जो पहले डर था, अब धीरे धीरे अपनापन में बदलने लगा था। आरव हंसने लगा था, छोटी छोटी बातों पर। आयरा ने नोट किया कि उसकी आंखों में अब पहले जैसी परछाइयां नहीं रहीं। वो उसे अपने आसपास की दुनिया दिखाने लगा था। यह पेड़ देखो, इसके नीचे मीरा बैठती थी। फिर रुक जाता और खुद ही मुस्कुरा देता, अब तुम बैठो। कभी आयरा को लगता वो दो लोगों की कहानी जी रही है, एक जो जिंदा है और एक जो अभी उसकी यादों में सांस ले रही है। वह रात जब सब बदल गया, वो शनिवार की रात थी। कॉलेज बंद था, आसमान में बादल घिर आए थे। आयरा हॉस्टल की छत पर बैठी थी और हवा में ठंडक थी। तभी आरव का मैसेज आया, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? आयरा ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, हाँ। क्यों? कुछ मिनट बाद दूसरा मैसेज, तो मेरे साथ चलो। आज रात मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूं जो किसी ने नहीं देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में जाना चाहिए? पर फिर उसने खुद को कहा, शायद अब वक्त है उसके सच को समझने का। सफर की शुरुआत। रात के लगभग 10 बजे
आरव अपनी पुरानी कार लेकर हॉस्टल के गेट के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखा और बोला, बैठो। कार धीरे धीरे शहर की लाइट्स से दूर जाती रही। सड़कें सुनसान, पेड़ घने और हवा में अजीब सन्नाटा। आयरा ने खिड़की से बाहर देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने कहा, जहाँ सब शुरू हुआ था, पुराना घर। लगभग आधे घंटे बाद कार एक पुराने बंगले के सामने रुकी। लकड़ी के गेट पर जंग लगा था और दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं। घर सुनसान था, पर जैसे उसमें कुछ अब भी जिंदा हो। यही है मेरा घर, आरव ने कहा। कभी यहाँ बहुत शोर हुआ करता था, अब बस यादें है। आयरा चुपचाप अंदर चली गई। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन हर चीज अपने अपने स्थान पर थी, जैसे कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। दीवार पर तस्वीर। आयरा ने देखा, दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक लड़की थी, मुस्कुराती हुई, और उसका चेहरा देखकर आयरा के कदम वहीं रुक गए। वो चेहरा उसका ही था। वो खुद को देख रही थी, पर किसी और रूप में। आरव, उसने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? आरव उसके पास आया, थोड़ा ठहर कर बोला, ये मीरा है। आयरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मीरा, वो जिससे? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, जिससे मैं प्यार करता था। अतीत की परछाई। आरव खिड़की के पास गया और धीरे से बोला, मीरा बहुत हंसती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो हर बात में रोशनी ढूंढती थी। और फिर एक दिन वो चली गई, बस यूं ही। आयरा ने धीरे से पूछा, कैसे? आरव की आंखें गीली हो गईं। लोग कहते हैं उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकती थी। किसी ने उसे मुझसे छीन लिया, और तब से मैं हर चेहरे में उसे ढूंढता हूं। वो दीवार की तस्वीर की तरफ मुड़ा, और जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा वो लौट आई है। प्यार की शुरुआत या पुनर्जन्म। आयरा कुछ नहीं कह पाई। उसके मन में डर, दया और एक अजीब अपनापन सब एक साथ उमड़ पड़े। वो आगे बढ़ी और धीरे से आरव का हाथ पकड़ा। मीरा चली गई, लेकिन शायद अब तुम अकेले नहीं हो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि उसके इस कदम से क्या बदलने वाला है। आरव ने पहली बार उसका हाथ कसकर थाम लिया। तुम्हें पता है, जब तुम बोलती हो तो आवाज भी मीरा जैसी लगती है। आयरा का दिल धड़क उठा। आरव, मैं मीरा नहीं हूं। वो मुस्कुराया, वही अजनबी मुस्कान। शायद तुम खुद नहीं जानती, तुम वही हो। आयरा पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। आरव, तुम मुझे डरा रहे हो। आरव शांत था, बस तस्वीर को देख रहा था। प्यार कभी मरता नहीं, आयरा। वो बस चेहरा बदल लेता है। बारिश और यादें। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे किस्मत हर बार इस कहानी के साथ भीगना चाहती हो। आयरा ने कहा, मुझे जाना है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार पर टंगी तस्वीर को उतारकर उसकी ओर बढ़ा। इसे रख लो। अगर तुम जाओगी तो याद रहे कि हम पहले भी मिले थे। आयरा कांपते हुए बोली, हम पहले कभी नहीं मिले, आरव। आरव धीरे से बोला, हर आत्मा एक चेहरा चुनती है। तुम्हारा चेहरा शायद वही है जो उसने फिर से पाया है। विदाई का क्षण। आयरा ने तस्वीर हाथ में ली, लेकिन कुछ पल बाद जमीन पर रख दी। मैं मीरा नहीं हूं, और तुम अतीत में जी रहे हो। आरव ने बस मुस्कुराया। प्यार का अतीत नहीं होता, आयरा। बस एक शुरुआत होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। वो दरवाजे तक गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो आरव अभी तस्वीर को थामे खड़ा था। उसकी या अध्याय 4, भूतकाल की परछाइयां। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। आयरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, और खिड़की से आती हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके सामने आरव की वो पुरानी तस्वीर थी, वही दीवार पर टंगी फोटो, जिसमें उस लड़की का चेहरा था जो हूबहू आयरा जैसी दिखती थी। वो तस्वीर मानो उसके दिमाग में गूंज बनकर अटक गई थी।
हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे वही चेहरा दिखाई देता और आरव की वो खामोश नजरें जो जैसे कुछ छुपा रही हो। आयरा ने धीरे से फुसफुसाया, वो लड़की कौन थी, आरव? लेकिन जवाब सिर्फ हवा में गूंजता रहा। अगले दिन कॉलेज में आरव नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ था। वो हमेशा समय पर आता था, चाहे कुछ भी हो। आयरा बेचैन थी। वह उसकी क्लास, लाइब्रेरी, कैफे, हर जगह गई, पर आरव कहीं नहीं था। शाम को हिम्मत जुटाकर उसने उसका पता फिर से ढूंढा, वही पुराना घर जहां वह पहले भी एक बार गई थी। घर की खामोशी, गेट पर ताला नहीं था। आयरा ने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो इस घर की दीवारें भी किसी रहस्य को छुपाए बैठी हों। अंदर धूल जमी चीजें थी, दीवारों पर जाले और हवा में सड़ान का हल्का सा एहसास। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ी। कमरे के कोने में कुछ फोटो फ्रेम रखे थे, जिनमें आरव और वही लड़की साथ थे। वो मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों कितने खुश दिख रहे थे। आयरा के हाथ कांप गए। फोटो के पीछे लिखा था, आरवेरिया फॉरएवर, सच्चाई की ये अलग। उसने दीवार पर टंगी एक और चीज देखी, एक पुलिस रिपोर्ट। उसमें लिखा था, रिया मल्होत्रा, केस बंद, मृत्यु, गिरने से सिर में चोट, सुसाइड या एक्सीडेंट अज्ञात। आयरा की सांसें रुक गईं। रिया आरव की मंगेतर थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी दरवाजे की आहट आई। आरव वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब सन्नाटा था। वो कुछ देर तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ, आयरा। आयरा के होंठ कांप उठे। वो लड़की कौन थी, आरव? वो मेरी तरह क्यों दिखती थी? और ये केस, तुम इसमें थे? आरव मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसा होता है जो उसे खामोश कर देता है। रिया मेरा सब कुछ थी, और एक दिन वो चली गई। मैं कुछ नहीं कर सका। उसकी आवाज में कोई गहराई थी, ऐसी कि सुनने वाला भी डर जाए। लेकिन लोग मुझे ही दोषी मानते हैं, उसने आगे कहा, क्योंकि मैं उसके साथ था। आखिरी रात, अतीत की परतें। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश तेज हो चुकी थी। वो रात आज भी मेरे दिमाग में जलती है, उसने कहा। रिया बहुत बदल गई थी। उसे किसी से डर लगने लगा था। वो कहती थी कि कोई उसे देख रहा है, पीछा कर रहा है। और फिर उस रात आरव की आवाज कांप गई। वो छत से गिर गई। आयरा ने धीरे से पूछा, क्या वो खुद कूदी थी? आरव ने सिर झुका लिया। पता नहीं। मैं नीचे पहुंचा तो वो मर चुकी थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। सिर्फ बारिश की आवाज थी, जैसे आसमान भी उस दर्द को समझ रहा हो। रहस्य की गंध। आयरा को महसूस हुआ कि बात कुछ अधूरी है। कुछ है जो आरव नहीं बता रहा। कुछ है जो अब भी इस घर में छिपा है। उसने कहा, अगर तुम निर्दोष थे तो केस बंद क्यों हुआ बिना क्लीन चिट के? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि सच्चाई किसी को सुननी ही नहीं थी। वो मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान जिसमें दर्द लिपटा था। लोगों को कहानी चाहिए थी और मैंने उन्हें दे दी। आयरा का डर। वो रात आयरा को सोने नहीं दी। वो सोचती रही, क्या वो सच बोल रहा है, या वो भी उसी सच्चाई से भाग रहा है जिसने रिया को मारा। अगले दिन से आयरा को अजीब सी बातें महसूस होने लगीं। कभी उसे लगा कोई उसके पीछे है, कभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। एक बार तो उसे लगा किसी ने उसके नोटबुक में कुछ लिखा है। वो लाइन थी, इतिहास खुद को दोहराता है, डर और मोहब्बत के बीच। आयरा का मन दो टुकड़ों में बंट गया था। एक हिस्सा कहता, आरव अपराधी है। दूसरा हिस्सा कहता, वो बस टूटा हुआ इंसान है। लेकिन एक बात तय थी, वो अब पूरी सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसने पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, पुराने अखबार पढ़े। उसे पता चला कि रिया की मौत के बाद कुछ दिन तक आरव लापता था।
और वापस आने पर उसने कहा था, मैंने उसे देखा। वो वापस आई थी। सस्पेंस की शुरुआत। अब कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं रही। ये दो आत्माओं की लड़ाई बन गई थी। एक जो मर चुकी थी और एक जो उसे अब भी जी रही थी। आयरा को एहसास हुआ कि शायद आरव अब भी रिया की यादों में जी रहा है, या शायद रिया की रूह अब भी उसके आसपास है। और अगर ऐसा है तो आयरा की जिंदगी अब सिर्फ प्यार की नहीं, खतरे की कहानी बन चुकी थी। वो आखिरी सीन। आयरा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बिजली चमक रही थी। पीछे शीशे में उसका चेहरा दिखा, लेकिन उसमें उसके साथ कोई और भी था। वही चेहरा, रिया का। आयरा चीज पड़ी और खिड़की अपने आप बंद हो गई। अध्याय 4 का अंत। अगला अध्याय, खूनी रात में असली खेल शुरू होगा। अध्याय 5, खूनी रात। कॉलेज फेस्ट की रात थी। पूरा कैंपस रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी, संगीत और जोश का माहौल था। आयरा ने पहली बार आरव को मुस्कुराते देखा था, सच्चे दिल से। वो दोनों साथ खड़े थे, कैंपस की छत पर, जहां नीचे लोग नाच रहे थे और आसमान में आतिशबाजी छूट रही थी। देखो ना, आयरा ने कहा, आज सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा। खूबसूरत चीजें हमेशा ज्यादा देर नहीं टिकती, आयरा। आयरा मुस्कुराई। तुम हमेशा इतना डार्क क्यों सोचते हो? क्योंकि सच्चाई रोशनी में नहीं, अंधेरे में छिपी होती है, आरव ने धीमे स्वर में कहा, और फिर चुप हो गया। जश्न का माहौल। नीचे स्टेज पर म्यूजिक बज रहा था। लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। आयरा और आरव नीचे आए। उनके दोस्त राघव, नेहा और तनीषा सब मजे में थे। अरे आरव, राघव बोला, तू तो आज हीरो लग रहा है भाई, कभी हंस भी लिया कर। आरव ने हल्की मुस्कान दी। आयरा ने पहली बार देखा कि लोग उसे अब थोड़ा अलग नज़र से देख रहे हैं, डर की जगह क्यूरियोसिटी से। फेस्ट में एक मास कॉन्टेस्ट भी था। सबने नकाब पहन रखे थे। हॉल में लाइट्स मध्यम थीं और डीजे का म्यूजिक गूंज रहा था। रहस्यमयी लड़की। इसी बीच आयरा ने देखा, एक लड़की बार बार आरव की तरफ देख रही थी। काले गाउन में, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ। उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही थीं। आयरा ने धीमे से पूछा, वो कौन है? आरव ने चौंक कर देखा। वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन कुछ ही पल में वो भीड़ में गायब हो गई। कौन थी वो? पता नहीं, आरव ने बुदबुदाया। अचानक सन्नाटा। करीब रात के 11 बजे बारिश शुरू हो गई। फेस्ट रुक गया। लोग छाते लेकर इधर-उधर भागने लगे। आयरा और आरव कॉलेज बिल्डिंग की ओर बढ़े। अचानक लाउडस्पीकर पर किसी की आवाज आई, सभी लोग हॉस्टल की ओर चले जाएं। कैंपस में एक इमरजेंसी हुई है। भीड़ में हलचल मच गई। लाश का मिलना। पुलिस की सायरन गूंजी। फेस्ट के कोने में बने पुराने एम्फीथिएटर के पास लोग जमा हो रहे थे। आयरा भी वहां पहुंची और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी, चेहरा खून से लथपथ। उसके पास एक टूटा हुआ मास्क पड़ा था, वही मास्क जो उस रहस्यमयी लड़की ने पहना था। आयरा का शरीर कांप उठा। भीड़ में किसी ने कहा, वो आरव के साथ देखी गई थी। कुछ देर पहले पुलिस का आगमन। इंस्पेक्टर चौहान मौके पर पहुंचा। सभी लोग पीछे हटे। किसी ने इस लड़की को आखिरी बार किसके साथ देखा? एक लड़के ने कहा, सर, शायद आरव। वही तो उसके पास गया था। पुलिस की नज़र तुरंत आरव पर गई, जो पास ही खड़ा था। सामने नजरें झुकाए, चुप। नाम? आरव मेहरा। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? फेस्ट में आया था, सबके साथ। लेकिन गवाह कह रहे हैं कि तुम मृतका के साथ थे। आरव चुप रहा। आयरा ने कहा, नहीं सर, वो उसके साथ नहीं था। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया। मैडम, हमें काम करने दीजिए। सबूत और शक। पुलिस ने लाश के पास से एक नोटबुक बरामद की, जिस पर खून के धब्बे थे। उसमें स्केच बने थे,
वही चेहरे जो आरव की नोटबुक में थे। इंस्पेक्टर ने नोटबुक उठाई। ये तुम्हारी है? आरव ने देखा। कुछ नहीं बोला। तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है मिस्टर आरव, इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है मर्डर के शक में। आयरा चिल्लाई। नहीं, आरव ऐसा नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं किया। लेकिन आरव ने बस एक नज़र उसकी ओर देखा। वो नज़र जिसमें न दर्द था न डर, बस एक शांति थी, जैसे वो पहले से जानता था कि ये रात उसके लिए ही लिखी गई है। गिरफ्तारी का सन्नाटा। बारिश तेज हो चुकी थी। आरव को पुलिस जीप में बैठाया गया। लाइट्स की चमक, भीड़ की फुसफुसाहट और हवा में उठते सवाल। आयरा बस वहीं खड़ी रह गई, भीगती हुई, कांपती हुई। उसके हाथ में आरव की पुरानी नोटबुक थी जो उसने गिरते हुए उसे थमा दी थी। उसमें एक पन्ना खुला था। उस पन्ने पर लिखा था, कभी कभी सच्चाई खुद को खून से धोती है। आयरा का टूटना। उस रात आयरा कमरे में अकेली बैठी रही। बारिश की आवाज़ अब किसी चीख जैसी लग रही थी। टीवी पर न्यूज चल रही थी। कॉलेज में युवती की हत्या, छात्र आरव मेहरा गिरफ्तार। आयरा ने आंसू पोंछे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरव? उसने बुदबुदाया। या फिर तुम फिर से किसी के जाल में फंस गए? वो जानती थी कुछ गड़बड़ है। आरव अपराधी नहीं है, लेकिन सच अब अंधेरे में था, जहां तक पहुंचना अब जानलेवा हो सकता था। रात का रहस्य। रात के सन्नाटे में आयरा ने नोटबुक दोबारा खोली। उसमें एक नया पन्ना था जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। रिया वापस आ गई। आयरा की सांस रुक गई। रिया, वही लड़की जिसकी मौत रहस्य में थी। क्या वो लौट आई थी या ये किसी की चाल थी? वो खिड़की के पास गई। बाहर सड़क पर पुलिस जीप जा रही थी जिसमें आरव बैठा था, और कुछ पल के लिए उसने कसम खाई वो उसे बचाएगी, चाहे उसे अंधेरे के सबसे गहरे कोने में जाना पड़े। अध्याय का अंत। आयरा ने नोटबुक को सीने से लगाया और बुदबुदाई। अब ये खेल खत्म नहीं होगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। बाहर बिजली कड़क रही थी। खिड़की में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे कोई और था। वही चेहरा, वही नकाब, जो उस रात लाश के पास पड़ा था। अध्याय 5 समाप्त। अगला अध्याय, सच्चाई का खेल, में शुरू होगा असली जांच, जहां आयरा खुद सबूत जुटाएगी और एक एक कर सच की परतें खोलेगी। अध्याय 6, सच्चाई का खेल। रातें अब आयरा के लिए नींद नहीं, सवाल बन गई थीं। हर पल उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती थी। क्या आरव सच में कातिल है, या किसी ने उसके खिलाफ खेल रचाया है? खिड़की के बाहर हल्की बारिश गिर रही थी। वो नोटबुक अब भी उसके पास थी, जिस पर आखिरी पन्ने में लिखा था, रिया वापस आ गई। वो पन्ना जैसे उसकी जिंदगी का रहस्य बन गया था। जांच की शुरुआत। अगली सुबह आयरा कॉलेज नहीं गई। वो सीधा थाने पहुंची, जहां आरव को रखा गया था। दरवाजे के बाहर पुलिस पहरा दे रही थी। वो अंदर नहीं जा सकती थी, पर उसने इंस्पेक्टर चौहान को देखा। सर, मैं आरव को जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने बिना देखे जवाब दिया। मैडम, सब ऐसे ही कहते हैं। सबूत झूठ नहीं बोलते। उसके कमरे से लड़की की तस्वीरें मिली है, और उसकी नोटबुक में वही स्केच। आयरा ने कहा, वो स्केच किसी और के भी हो सकते हैं। सर, आपने फोरेंसिक टेस्ट करवाया? चौहान ने एक पल सोचा। करवाएंगे, लेकिन तब तक वो हमारी कस्टडी में रहेगा। वो मुड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर पुलिस सच नहीं खोजेगी, तो मैं खुद खोजूंगी। पहला सुराग, फोटो का रहस्य। आयरा ने उस रात फेस की तस्वीरें खंगालनी शुरू की। कॉलेज के सोशल मीडिया पेज पर हजारों फोटो थीं। वो एक एक फोटो देखती गई। फिर अचानक एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। वही रहस्यमयी लड़की जिसने नकाब पहना था, लेकिन इस फोटो में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक साया,
ज्यादा जूम करने पर चेहरा थोड़ा दिखा। लड़का। और वो कोई आरव नहीं था। वो कोई और था। काला जैकेट, बाएं गाल पर हल्का निशान। आयरा ने तुरंत अपने दोस्त राघव को बुलाया। राघव, इस फोटो को देखो। इसे बता सकते हो? राघव ने फोटो एडिट की और धीरे धीरे चेहरा साफ हुआ। ये तो वेदांत है। कौन वेदांत? आयरा ने पूछा। आरव का पुराना फ्रेंड था। रिया की मौत के बाद गायब हो गया था। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो नाम उसने पहले भी सुना था। आरव के पुराने घर में पड़ी एक पुरानी चिट्ठी में लिखा था, वेदांत से सावधान रहना। दूसरा सुराग, पुराना केस। आयरा ने अब रिया का पुराना केस निकालने की ठानी। वो पुलिस रिकॉर्ड सेक्शन गई, जहां पुराने केस फाइल्स रखी थीं। बहुत मेहनत के बाद उसे मिली। केस नंबर 487, डेथ ऑफ रिया मल्होत्रा। फाइल खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। गवाहों में एक नाम था, वेदांत रॉय, और उसके बयान में लिखा था, रिया और आरव में अक्सर झगड़ा होता था। मैंने उन्हें छत पर बहस करते देखा था। लेकिन नीचे एक लाइन थी, वेदांत बयान के बाद गायब। आयरा ने धीरे से फुसफुसाया, तो सारा खेल उसी ने रचा था। मनोवैज्ञानिक खेल की शुरुआत। उस रात आयरा ने राघव के साथ मिलकर पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की। कॉलेज फेस्ट की रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने कई बार स्लो मोशन में देखा। एक सीन में जब रहस्यमयी लड़की आरव के पास जा रही थी, वेदांत ठीक पीछे खड़ा था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया था। और उसी के कुछ मिनट बाद लड़की गायब हो गई। आयरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की, शायद वही रिया जैसी दिखती थी, और वेदांत उसे आरव के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। राघव बोला, मतलब वो लड़की आरव की मंगेतर नहीं, किसी और का शिकार थी? नहीं राघव, आयरा ने कहा, वो सिर्फ शिकार नहीं थी, वो मोहरा थी। आयरा का डर और साहस। रात के 2 बजे आयरा अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसने दीवार पर रिया, आरव और वेदांत की तस्वीरें टांग दी थीं। 3 जेरों का त्रिकोण, और बीच में लिखा था, वाई। उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आया, सच्चाई जानने की कीमत बहुत महंगी होती है। अननोन नंबर। वो कांप गई। क्या कोई उसे देख रहा था? उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने एक काली कार खड़ी थी। उसमें कोई बैठा था, जो उसे देख रहा था। वो डर के मारे पर्दा खींचकर पीछे हट गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गई तो आरव हमेशा दोषी कहलाएगा। नहीं, अब ये खेल मैं खेलूंगी। सच्चाई की परतें खुलती है। अगले दिन आयरा ने वेदांत के बारे में जानकारी जुटाई। वो कभी रिया और आरव का करीबी दोस्त था, लेकिन रिया की मौत के बाद वो अचानक गायब हो गया। और अब 2 साल बाद उसी कॉलेज फेस्ट में देखा गया। वो लड़की जो मरी थी, उसका नाम था मीरा, और वो वेदांत की कजिन थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, मीरा ने पिछले महीने किसी से कहा था कि वो रिया की मौत का सच जानती है। आयरा को सब समझ आ गया। वेदांत ने उसे मारा ताकि सच सामने न आए, और सारा दोष आरव पर डाल दिया। सच का सामना। आयरा ने राघव के साथ पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर चौहान से कहा, सर, असली कातिल वेदांत रॉय है। हमारे पास फोटो और फुटेज है। चौहान ने शक से देखा। तुम्हें लगता है ये गेम इतना आसान है? सबूत चाहिए। आयरा ने कहा, वो कल रात फिर आएगा। वो मुझे मैसेज भेज चुका है। बस आप तैयार रहिए। चौहान ने टीम लगा दी। आखिरी खेल। रात के 12 बजे कॉलेज के पीछे पुरानी बिल्डिंग में आयरा अकेली खड़ी थी। उसने फोन की टॉर्च ऑन की। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, आयरा? वेदांत था। काला कोट, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने कहा। रिया मुझे छोड़कर आरव के पास चली गई थी। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने बस उसे रोकना चाहा। और मीरा? आयरा ने कहा। उसने क्या किया था?
वेदांत हंसा। सच जानती थी। सच झर होता है। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी लाइटें चमकीं। पुलिस बाहर थी। चौहान ने चिल्लाया, वेदांत रोए, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वेदांत भागा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सच सामने। अध्याय 7। मौत से प्यारा इश्क, क्लाइमैक्स। रात, वही वक्त जब सच अपनी नींद से जागता है। कॉलेज के पुराने गेट के पीछे टूटी दीवारों के बीच आयरा खड़ी थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह जान चुकी थी, आज की रात आखिरी होगी। या तो सच मरेगा, या फिर वह खुद। आरव पुलिस की गिरफ्त में था। सबूतों की जंजीरें उसे कसकर बांध चुकी थीं। पर आयरा के दिल में अब भी एक आवाज थी, आरव कातिल नहीं है। सीन 1। पुलिस स्टेशन की चुप्पी। कमरे में हल्की रोशनी थी। आरव कुर्सी पर बैठा था, हाथों में हथकड़ियां। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस थकावट। आयरा अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज सख्त। आरव, तुम सच बताओगे या नहीं? आरव ने हल्की मुस्कान दी, वही रहस्यमयी मुस्कान जिसने एक दिन उसे प्यार में गिरा दिया था। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे कहने के लिए शब्द नहीं बचते। आयरा। आयरा चिल्ला पड़ी, तुम्हारी वजह से एक और लड़की मारी गई, और अब तुम चुप हो। आरव की आंखों में एक पल के लिए झलक आई, डर की नहीं, दर्द की। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूं कौन है वो। आयरा ने कदम आगे बढ़ाए। कौन है? आर ने धीरे से कहा, वो जो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मुझसे नहीं मिल सकी। आयरा पीछे हट गई। क्या मतलब? आरव की आवाज धीमी हो गई। तुम जानती हो मेरी मंगेतर, सिया। उसकी मौत आत्महत्या नहीं थी। वो किसी ने उसे मारा था। और वही आज फिर खेल खेल रहा है। सीन 2। सच्चाई का पीछा। आयरा उसी रात निकल पड़ी। वो सिया के पुराने घर गई, जहां अब मकड़ी के जाल और धूल ही बची थी। एक पुराना ट्रंक पड़ा था। अंदर से सिया की डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले थे, लेकिन शब्द अब भी जिंदा। आरव को मैं किसी से बात नहीं सकती। वो सिर्फ मेरा है। जो भी उसके करीब आएगा, उसे मैं मिटा दूंगी। आयरा का दिल धड़क उठा। यह डायरी सिया की नहीं, किसी और की थी। पन्ने पलटते हुए उसे एक फोटो मिली। फोटो में सिया और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, रिया, सिया की सबसे करीबी दोस्त। अब सब कुछ साफ था। रिया जिंदा थी, और वही कातिल थी। सीन 3। कातिल का चेहरा। आयरा ने रिया को ढूंढना शुरू किया। रात के 1 बजे कॉलेज के पुराने आर्ट रूम में उसे हल्की रोशनी दी थी। वहां रिया खड़ी थी, दीवार पर सिया और आरव की पेंटिंग्स लटकी थीं। रिया के हाथ में ब्लेड था, और उसकी आंखों में जुनून। आ गई तुम, रिया ने कहा। तुम भी उसी की तरह दिखती हो, सिया जैसी, प्यार करने वाली, मासूम। पर तुम भी वही गलती कर रही हो, आरव से प्यार। आयरा कांप गई। रिया, तुमने उसे मारा। रिया हंस पड़ी, एक डरावनी हंसी के साथ। सिया ने मेरा सब छीन लिया था। आरव मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने मंगेतर बना ली उसे। मैंने उसे बताया था, अगर मैं उसे नहीं पा सकती, तो कोई नहीं पा सकेगा। तुमने उसे मार दिया। आयरा की आवाज टूट गई। रिया ने आगे बढ़कर कहा, और अब तुम्हारी बारी है। सीन 4। मौत से प्यारा इश्क। रिया ने ब्लेड उठाया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रिया, अब बहुत हो गया। आरव दरवाजे पर खड़ा था। रिया ने चौंक कर देखा। तुम यहां कैसे? आरव बोला, मैंने पुलिस को सब बता दिया था। आयरा ने मुझे बचाया। लेकिन अब सच्चाई सामने आएगी। रिया चीख पड़ी, तुम मुझसे प्यार करते थे, याद है? आरव की आवाज ठंडी थी। हाँ, कभी किया था, लेकिन अब तुम्हारा प्यार सिर्फ खून बन चुका है। रिया चिल्लाई और आयरा पर झपटी, पर आयरा ने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। ब्लेड उनके बीच गिर पड़ा, और उसी पल पुलिस अंदर घुस आई। रिया गिर पड़ी, उसके चेहरे पर हंसी थी,
पर आंखों से आंसू बह रहे थे। आरब, मैं तुम्हारे बिना भी जी नहीं सकी, तुम्हारे साथ भी नहीं। सीन 5, सच्चाई की सुबह। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस ने रिया को ले जाया। आरव और आयरा बाहर खड़े थे। बारिश रुक चुकी थी। हवा में वही सन्नाटा था जो पहले दिन था, उनकी पहली मुलाकात की बारिश जैसा। आरव बोला, अब सब खत्म हो गया। आयरा मुस्कुराई, नहीं, अब शुरू हुआ है। वो प्यार जो मौत से भी प्यारा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करती हो? आयरा ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि सच्चा प्यार कभी गलत इंसान को नहीं चुनता, बस मुश्किल वक्त में परखता है। आरव ने उसका हाथ थामा। वो दोनों दूर जाते दिखे, एक नई कहानी की शुरुआत के साथ। अंत नोट, एंडिंग नोट। प्यार और जुनून में फर्क बहुत छोटा है। प्यार जिंदा रखता है, जुनून मार देता है। आयरा और आरव ने उस फर्क को समझा, इसलिए उनकी कहानी मौत से प्यारा इश्क बन गई। अध्याय 8, अंत या शुरुआत। अध्याय 8, अंत या शुरुआत। सुबह की धूप का रंग अब फीका लग रहा था। कॉलेज की वो गलियां जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब खामोशी से भरी थीं। कभी आरव और आयरा के कदम एक साथ चलते थे, अब दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी दूर थे। पुलिस केस खत्म हो चुका था। रिया को सजा मिल गई थी, उम्र कैद। सिया का सच सामने आ चुका था, लेकिन हर सच अपने साथ कुछ न कुछ तोड़ देता है। और इस बार टूटा था उनका प्यार। सीन 1, खामोश सुबह। आयरा खिड़की के पास बैठी थी। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में थी। हाथ में कॉफी का मग था, पर वो ठंडा हो चुका था। मन में अब भी वो रात घूम रही थी जब रिया ने उस पर ब्लेड उठाया था और आरव ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। वो सब कुछ देख चुकी थी, प्यार का खूबसूरत चेहरा और उसका अंधेरा सच भी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आयरा ने पलटकर देखा, आरव खड़ा था। वो थका हुआ दिख रहा था, पर उसकी आंखों में वो सन्नाटा अब भी था जो हर तूफान के बाद रह जाता है। अंदर आओ, आयरा ने धीरे कहा। आरव ने सिर हिलाया और कमरे में कदम रखा। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, सब खत्म हो गया, आयरा, लेकिन लगता है कुछ भी बाकी नहीं बचा। आयरा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, खत्म तो बहुत कुछ हुआ, आरव, बस शायद हम खुद को भूल गए इस सब में। सीन 2, प्यार की रात। आयरा ने आरव को देखा, वही चेहरा, वही आवाज, पर अब उसमें वो गर्माहट नहीं थी जो पहले दिन थी। कभी उसकी मुस्कान उसे सुकून देती थी, आज वही मुस्कान उसे डराती थी। तुम जानते हो, आयरा ने कहा, प्यार वो नहीं होता जो बस साथ रह जाए। प्यार वो होता है जो टूटने के बाद भी अपनी खामोशी में जिंदा रहे। आरव ने धीमी हंसी के साथ कहा, और कभी कभी वही प्यार हमें मार भी देता है, ऐ ना। आयरा की आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार तो वो एहसास है जो एक बार हो जाए तो मर भी नहीं सकता। पर मैं अब वो इंसान नहीं रहा, आयरा, जो तुम्हें मुस्कुरा सके। आयरा के हाथ कांप गए। तो अब क्या? हम अलग हो जाए? आरव ने कहा, नहीं, बस थोड़ी दूरी चाहिए, ताकि हम फिर से खुद को ढूंढ सकें। सीन 3, अतीत की परछाई। आरव ने कॉलेज छोड़ दिया। वो शहर के बाहर एक शांत गांव में चला गया, जहां कोई उसे उसके अतीत से नहीं जोड़ता था। दिनों तक उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा, बस जंगलों में घूमता रहा, पुराने स्केच बनाता रहा। वो फिर से वही नोटबुक निकालता है, वही जिसमें पहले दिन आयरा ने गलती से देखा था। अब उसमें सिर्फ एक स्केच था, आयरा का चेहरा। उसके नीचे लिखा था, वो मेरी जिंदगी की शुरुआत भी थी और मेरा अंत भी। दूसरी ओर, आयरा अभी उसी कॉलेज में थी। उसने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में रिसर्च शुरू की थी, ऑब्सेसिव लव सिंड्रोम पर। हर केस में उसे आरव की याद आती, उसका दर्द, उसका खोया हुआ चेहरा। कभी कभी वो आरव की मेल बॉक्स में चिट्ठी डाल देती थी,
बिना उम्मीद के कि जवाब आएगा। आरब, तुम्हारे बिना सन्नाटा बहुत भारी लगता है, पर शायद यही सन्नाटा हमें सिखा रहा है कि प्यार का मतलब पकड़ लेना नहीं, छोड़ देना है। सीन 4, अनकहा मिलन। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन आयरा को डाक से एक छोटा पैकेट मिला। अंदर एक नोट था। कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक अधूरी कहानी काफी होती है। साथ में था एक स्केच, 2 चेहरे, एक आयरा का, एक आरव का। बीच में लिखा था, मौत से प्यारा इश्क। आयरा ने स्केच को छाती से लगा लिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो समझ चुकी थी, आरव कहीं न कहीं अब भी उसे महसूस करता है। सीन 5, फाइनल मिलन। 1 साल बाद कॉलेज की नई बिल्डिंग का उद्घाटन था, सिया मेमोरियल आर्ट हॉल। सभी पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। आयरा भी पहुंची, सफ़ेद साड़ी में, सादगी और दर्द के संगम जैसी। गैलरी में घूमते हुए उसने देखा, दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी, एक लड़की का चेहरा, वो खुद थी। नीचे लिखा था, Dedicated to the one who taught me what real love is. वो पल ठहर गया। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, ये पेंटिंग बनाते वक्त मैंने सिर्फ तुम्हारी मुस्कान याद रखी थी। आयरा पलटी। आरव खड़ा था। वही आंखें, वही सन्नाटा, पर इस बार उनमें शांति थी। आयरा ने कदम बढ़ाया। तुम लौट आए। आरव मुस्कुराया। नहीं, बस खुद को ढूंढने गया था, ताकि तुम्हारे सामने सही रूप में लौट सकूं। दोनों के बीच कुछ नहीं कहा गया, बस हवा में पुरानी यादों की खुशबू थी। आयरा ने पूछा, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? फिर से आरव ने कहा, हाँ, पर इस बार बिना वादों के। क्योंकि अब हम जानते हैं, प्यार को साबित नहीं करना पड़ता, बस जीना पड़ता है। सीन 6, प्यार का सत्य। रात फिर से बरस रही थी। आयरा और आरव उसी पुराने कैफे के बाहर बैठे थे, जहां सब शुरू हुआ था। कॉफी के मग से भाप उठ रही थी। आयरा ने धीरे से कहा, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। आरव ने कहा, हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तुम्हारे हाथों की गर्माहट। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी प्यार बजा लेता है, कभी वही मार देता है, पर अगर वो सच्चा हो तो दोनों हालात में जिंदा रहता है। आयरा ने जवाब दिया, शायद इसीलिए हमारा प्यार कभी मरा नहीं, बस सो गया था, आज फिर जाग गया। एपिलॉग, मौत से प्यारा इश्क। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। बारिश में, एक कॉफी कप के साथ, दो लोगों के बीच जो अब भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर अब डर नहीं है, क्योंकि हमारे एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और आगे के एपिसोड सुनते रहिए और समझ यह स्टोरी के जरिए हम जीवन कैसे जीना चाहिए।